हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सक्सेस में। आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे वो है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आने वाली भर्तियां। टोटल वैकेंसीज कितनी है, फीस कितनी होने वाली है, सिलेबस क्या होगा और हर एक पोस्ट में हमें मतलब कितनी एलिजिबिलिटी है हमारी कि हम अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस एक वीडियो में 10 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आ रही हैं वो 660 आ रही हैं, यानी 660 टोटल पोस्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें केवल फीमेल्स के लिए भर्ती नहीं है, मेल्स के लिए भी भर्ती आ रही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये फॉर्म हमारे पास कब से आएगा और हम कब से भर पाएंगे, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 1/9/2025 से और आप इसको भर सकते हैं 23/1/2025 तक। लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 23/1/2025 है। अब मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है और आप इसको आपके फॉर्म में कोई गलती है, आपको इसको चेंज करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ, इसमें कर सकते हैं इसके बाद भी। तो करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 28/1/2025 होने वाली है आपके फॉर्म की। फॉर्म फीस जो आप वो भर पाएंगे वो 23 तक ही भर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि करेक्ट मतलब गलती हो ही ना। अगर हम बात करते हैं कि पेपर कब से होगा, तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी दिया है कि पेपर जो है वो आपका 28/2/2025 के आसपास हो जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट आपको पता लग गई। अगर बात करते हैं एडमिट कार्ड कब अराइव होंगे, तो बेस्ट है कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आता है आपको एक बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इससे डाउनलोड कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड। अगर बात करते हैं आगे डिटेल्स में कि भाई फ़ीस कितनी होगी और हमें कितना मतलब फ़ीस हमारी लगेगी इस पेपर को अप्लाई करने में, तो जैसे कि मैंने बताया था जो एयरफोर्स वाली भर्ती थी उसमें 3000 रुपये लग रहे थे, तो वो बहुत कॉस्टली था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं वो सिंपल सा है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 560 रुपये फ़ीस जाती है और अगर आप अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो है आपका 310 रुपये। इसमें EWS की वाइफिकेशन कुछ नहीं दी गई है अलग से। तो आप जनरल में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 560 ही जाएगा। आगे बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पोस्ट कितनी आ रही हैं डिटेल्स में। तो अगर हम पोस्ट की बात करते हैं कि हमारे पास कितनी पोस्ट हैं अलग अलग और किस किस नाम से आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है इसमें सारी वैकेंसी जो हैं वो एक ही नाम से आ रही हैं, पर्यवेक्षक। अलग अलग पोस्ट के नाम नहीं दिए गए हैं, बस कोड अलग अलग हैं। तो कोड के हिसाब से आप नोट कर सकते हैं आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो ज़्यादातर वैकेंसीज फीमेल्स के लिए हैं, तो जैसे इसका कोड है 01 इस पर्यवेक्षक का। इसमें टोटल वैकेंसी है 10 और इसमें आपको 12th एलिजिबिलिटी चाहिए और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी रेंज की बात करूं तो सैलरी रेंज है 25,300 से 80,500। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो है पर्यवेक्षक, कोड नंबर 02। ये केवल 9 वैकेंसी हैं और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री है, फीमेल्स के लिए ही है अवेलेबल और 5 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी रेंज सेम है 25,300 से 80,500। अगर हम अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो वो है कोड पर्यवेक्षक 03। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं और वो है 321 और ये केवल फीमेल्स के लिए अवेलेबल हैं। इसमें आप बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी रेंज सभी की सेम है, 25,300 से 80,500 की रेंज है। अगली बात करते हैं कि पर्यवेक्षक 04 कोड की। ये भी केवल फीमेल्स के लिए ही हैं और इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी अब आपको तय करना है कि आपको कौन सी पोस्ट में अप्लाई करना है। अ, अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन 300 अगर मतलब
पर्यवेक्षक 03 में जाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको चांसेस सीटों के ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है। यहाँ पे 288 सीट मिलती हैं आपको 04 कोड में। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि वो लोग जो संविदा पे हैं वो एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी को भरने के लिए। अगर हम आगे चलते हैं तो लास्ट जो वैकेंसी है वो कोड है 05, और ये केवल और केवल मेल के लिए है। बैचलर डिग्री चाहिए इसमें आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल सैलरी रेंज सेम है 25,300 से 80,500। तो मैंने ज़्यादातर इसमें सभी इस वीडियो के अंदर आपको पोस्टें कवर की हैं। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें पोस्ट की तो ये ही पोस्ट हैं, इसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं आई है, सब पर्यवेक्षक के नाम से ही आ रही हैं पोस्ट। अगर हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है या सिलेबस क्या रहने वाला है पेपर का, तो आपके चार मतलब आपके जो पेपर होंगे वो 100 मार्क्स या 200 मार्क्स का होगा। और उसमें से अगर हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो सिलेबस आपका बाइफरगेटेड है, अलग अलग है। तो बेसिक जो सिलेबस है वो मैं बता देता हूँ, आप डिटेल्स में जाके टॉपिक्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला है आपका पोषण, यानी पोषण से आपका एक पूरा सिलेबस में एक वहाँ पे चैप्टर है पोषण, वहाँ से आएगा। दूसरा पेपर आपका होगा जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तीसरा पेपर आपका बंधक केयर गुण का होगा, और चौथा पेपर आपका चाइल्ड केयर रिलेटेड होगा। यानी ये पेपर नहीं है, ये उसके अंदर के आपके, आप इसको कह देते हैं सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट से जो टॉपिक हैं वो अलग अलग आएंगे, 4 पेपर नहीं है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। और इसकी तैयारी आपको करने के लिए केवल 2 महीने मिलते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी रेंज 80,500 तक जाती है, तो तैयारी में जुट जाइए। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज अगर आपको कुछ करनी है इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेरे जो जीमेल आईडी मैंने स्टार्टिंग में दी थी, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं, और किसी के बारे में भी जानकारी लेनी है तो। अ, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए जो एलिजिबल हैं भरने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।